मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ गाजियाबाद से। एक वैक्सीन बना था कोविशील्ड वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका ने बनाया था। अब वो उसको हटा लिया गया है। उसको क्यों हटाया है कंपनी ने? वो क्योंकि थक्के बना रही थी। अब ये एक जो आपको डायग्राम हम दिखा रहे हैं सब उसको बताएगा कैसे बना रही थी। ये मॉडिफाइड एडिनो वायरस है। इसके डीएनए को लेके हमने उस वैक्सीन के स्पाइक प्रोटीन बनाए थे और ये वैक्सीन जब हमने अप्लाई की लगाने के लिए तो इसने दो काम किए। एक तो इसने प्रोटेक्ट किया और दूसरा इसने क्लॉट बनाए। तो ये जो क्लॉट बनाए हैं इसकी वजह से कंपनी को इसको वाइंड अप करना पड़ा है। ये कैसे बने हैं ये क्लॉट? ये जो PF4 प्रोटीन है इससे ये रिलीज हुई है और इन्होंने प्लेटलेट को एक्टिवेट किया है। जब प्लेटलेट को एक्टिवेट किया है उसने तो ये प्लेटलेट एक्टिवेट होके इसने ये थक्का बनाया है। तो PF4 जो प्रोटीन है ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसका जो नॉर्मल सीरम लेवल होता है वो होता है 4 to 24 PF4 प्रोटीन का। और ये कब रिलीज होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं, कोई ट्रेडमिल कर रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है और ये 6 साल तक एक्टिवेट हो सकता है वैक्सीन लगने के बाद। अब ये जो थक्का बनता है ये पहले वेन में आता है, लेग वेन में आएगा और फिर ये ऊपर की तरफ चलता है तो ये हमारे हार्ट में जा सकता है, लंग में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, लीवर में जा सकता है। और ये हमें ये सारे जो सिंड्रोम है जो उन्होंने बताया है कि इससे थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम बनता है, वो ये चीज एक्सप्लेन करती है। अब इससे कैसे बचा जाए? इसको बचने का एक ही तरीका है कि हम ये PF4 का लेवल चेक करें, डी डाइमर चेक करें और हम एक कोगुलेशन प्रोफाइल होता है उसको चेक करें। उसके साथ साथ हमें अपने साथ क्या रखना है? अपने साथ ब्लड थिनर रखना है हमेशा, जिसको कोविशील्ड लगी है। तो ये 3-4 तरह के ब्लड थिनर होते हैं, वो अपने फिजिशियन से मिलके उसको हमेशा हमें फर्स्ट एड किट में रखना है। लेकिन इस डायग्राम को याद रखना है, इसको अपने जहन में बसा लीजिए आप। और PF प्रोटीन तब निकलता है जब हम एग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं। तो इसको ध्यान रखें और जिसको कोविशील्ड लगा है वो हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक से बचे। धन्यवाद।